बच्चों, आज के इस एनिमेशन वीडियो में आप लोग समझने वाले हो 8th क्लास संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी को। सुभाषितानी 2 शब्दों से मिलके बने हैं जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। तो बच्चों, इस पाठ में टोटल 7 श्लोक दिए गए हैं। तो चलिए समझते हैं पहले श्लोक को। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। बच्चों, इस श्लोक में यह कहा गया है कि गुण यदि किसी गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तो वह गुण गुण ही रहते हैं, लेकिन वही गुण जब गुणहीन अर्थात निर्गुण व्यक्तियों के पास चला जाता है तो वह गुण दोष में बदल जाता है। जिस प्रकार नदियों का जल शुद्ध और पीने योग्य होता है, परंतु वही नदी का जल जब सागर और समुद्र के साथ मिलता है तो वह खारा और पीने योग्य नहीं होता है। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के दूसरे श्लोक को। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। बच्चों, इस दूसरे श्लोक में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला इन सभी के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित है। ऐसे मनुष्य से अच्छा तो पशु ही होता है और यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के तीसरे श्लोक को। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में कहा गया है कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती, आलसी व्यक्ति का कुल अर्थात खानदान और धन को अधिक महत्व देने वाले इंसान का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल, कंजूस व्यक्ति का सुख और ऐसा राजा जिसके मंत्री लापरवाह हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, आपको इन सभी में से कोई भी कार्य नहीं करने हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के चौथे श्लोक को। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सूक्तरसम सृजन्ति। बच्चों, अब हमारे पाठ के चौथे श्लोक को समझते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी कड़वे और मीठे दोनों ही प्रकार के रसों को एक समान पीती है, कड़वे और मीठे दोनों रस पीने के बाद भी मधुमक्खी मीठे शहद को ही बनाती है, उसी प्रकार संत और सज्जन लोग अच्छे व बुरे दोनों ही प्रकार के वचनों को एक समान सुनते हैं और केवल अच्छे व सुंदर विचारों का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के 5वें श्लोक को। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। बच्चों, अब बारी है 5वें श्लोक की, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी हालत किसी राजा के महल पर बने शेरों की तरह हो जाती है, जिन पर सिर्फ और सिर्फ कौए आकर बैठा करते हैं। इसके अलावा उनका कोई और अतिरिक्त काम नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के 6ठे श्लोक को। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलदारुभिः धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं इस पाठ के 6ठे श्लोक को, जिसमें समझाया गया है कि जिस वृक्ष के पास फल, पत्ते, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों ये सभी होते हैं, तो इन सभी से वृक्ष धन्य होता है। जिनके याचक अर्थात मांगने वाले इनसे कभी भी नाराज नहीं होते, वह खाली हाथ नहीं जाते हैं। और पेड्डा की तरह हमें भी अपने गुणों से संपन्न होना चाहिए, जिससे हमारे याचक
अर्थात हमसे मांगने वाले कभी भी हमसे निराश होकर न जाएं। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम अपने अंतिम श्लोक को। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में बताया गया है कि विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आ जाने के बाद उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित व बेकार कार्य है जितना कि आग लग जाने के बाद घर में कुआं खोदने को अनुचित माना जाता है।